जय हिंद, हेलो वन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जो न्यू एनसीईआरटी जो बुक जो है, यह जो न्यू एनसीईआरटी बुक है, इसमें जो है कुछ एक्सरसाइज के जो है प्रश्न को जो है हटाया गया है। और जैसे अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन की यानी रचना की, तो वह चैप्टर ही बिल्कुल जो है उसको हटा दिया गया है। जो नई एनसीईआरटी बुक है विशेष रूप से जो है 10th क्लास के लिए, तो बिल्कुल जो है हम लोग नई एनसीईआरटी बुक जो है इस पर आधारित जो भी प्रश्न है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि आप लोग वीडियो जब देखे होंगे तो वहाँ पर क्या है, पुराने बुक से हम लोग वहाँ पर प्रश्न को जो है सॉल्व करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जो है पूर्ण रूप से जो है जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, अलजेब्रा, उसके बाद में जो है आपको नंबर सिस्टम, और फिर इस तरीके से जो है ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा यानी बीजगणित, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो इस तरीके से जो हम लोग वहाँ पर स्टार्ट किए हैं। प्लेलिस्ट यहाँ पर देखिएगा, प्लेलिस्ट क्या सर्च करना है, पहले क्रांति जी के जीएस इस जो है आइकन को ओपन करना है और उसमें आपको जाना है और सर्च करना है, या फिर आपको देखना है प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा 10th मैथ। ठीक है, तो 10th मैथ का जो आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा तो उसमें जो है हम लोग सबसे पहले सिलेबस को समझें कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से जो है कहाँ से कितने, किस टॉपिक से जो है, किस यूनिट से जो है कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारी बातों पर जो है चर्चा करते हुए तो वहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है अलजेब्रा को स्टार्ट किए। ठीक है, अलजेब्रा में एपी को स्टार्ट किए, उसके बाद में इस तरीके से करके आपको देखना होगा, और फिर उसके बाद जो है नंबर सिस्टम को जो है स्टार्ट किए, संख्या पद्धति जिसको कहा जाता है, और इस तरीके से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो वह जो है बिल्कुल थ्योरी है, लेकिन एक और आपको जो है प्लेलिस्ट सर्च करना है या उसी में जो है नीचे स्क्रॉल करके देखना है जहाँ पर लिखा होगा 10th मैथ एनसीईआरटी। तो 10th मैथ एनसीईआरटी में सबसे पहले हम लोगों ने पुराने ही वाले बुक से जो है स्टार्ट किए थे, फिर उसके बाद अब यहाँ से 4.3 से जो है इसके पीछे जो भी एक्सरसाइज बना है, जैसे एपी हो गया, ठीक है, एपी मतलब 5.1, 5.2, ठीक है। इसी तरीके से जो आपको एपी मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2 यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इस तरीके से जो आपको वहाँ पर लगभग 6-7, ज़्यादा नहीं 6-7 ही जो है एक्सरसाइज, 6-7 ही एक्सरसाइज जो है आपको पुराने वाले बुक से जो है कंप्लीट कराया गया है। बाकी यहाँ से अब जितने भी हैं, यहाँ से जितने भी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के, वो बिल्कुल न्यू बुक से जो है आपको यहाँ से तैयारी कराया जाएगा। यानी हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक प्रश्न पर जो है चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ से 4.3, इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने 4.3 को बनाया था, लेकिन वह क्या है, तो वह पुराना वाला बुक है, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अब यहाँ से फिर से जो है 4.3 को हम स्टार्ट करते हैं। आइए, उसमें जो 4.3 था और इसमें जो 4.3 है, इसमें अंतर है, तो इसीलिए आपको जो है न्यू बुक पर जो है बिल्कुल ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि इसके बाद से तो आपको 2024, 25, 26 इस तरीके से आगे जो है आपको बिल्कुल ही न्यू बुक से ही जो है पढ़ना जो है ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले 4.3 एनसीईआरटी 10th मैथ एनसीईआरटी, 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 के सबसे पहला क्वेश्चन को जो हम लोग देखते हैं। देखिए, चलिए तो यह क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो है विशेष क्या ध्यान देना है कि किसका अस्तित्व होगा या किसका अस्तित्व नहीं होगा, यह जो है किस पर डिपेंड करता है। किसका अस्तित्व होगा या किसका अस्तित्व नहीं होगा, यह किस पर डिपेंड करता है, तो यह निर्भर करता है डी के मान पर। देखिएगा, आपको याद रखना है कि डी का मान यदि 0 आ जाए
या डी का मान 1 2 3 4 इस तरीके से जो है आपको अनंत तक आ जाए, या डी का मान -1 -2 -3 -4 इस तरीके से जो है करते हुए आपको जो है -इन्फिनिटी तक आ जाए, यानी अनंत तक। तो याद रखिएगा डी के मान पर जो है विशेष रूप से जो है आपको ध्यान देना है कि डी का मान यदि 0 आ जाए तब क्या होगा, या डी का मान यदि 0 आ जाए तब क्या होगा, या डी का मान -1 -2 -3 -30 -50 इस तरीके से जो है माइनस में आ जाए तब क्या होगा, या डी का मान 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 6 आ जाए तब क्या होगा। तो देखिए जब डी का मान 0 आ जाए तो याद रखिएगा मूल जो होगा ना समान होगा, मूल क्या होगा, समान होगा। अब मूल जो है समान होगा तो वास्तविक होगा। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है कि मूल होगा लेकिन समान होगा, यानी 0 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है, या 2 2 हो सकता है, या 3 3 हो सकता है मूल, यानी ये दोनों समान है एक जैसा है, ये भी समान है एक जैसा है, ये भी एक समान है एक जैसा है, ये भी एक समान है एक जैसा है। तो जब डी का मान 0 आ जाए तो मूल क्या होंगे, समान होंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देते हैं कि डी का मान जब +1 2 3 +1 +2 +3 +4 +10 +50 इस तरीके से करते हुए आ जाए तो याद रखिएगा मूल होगा, ठीक है, यानी मूलों की अस्तित्व है लेकिन समान ना होकर के असमान होंगे। क्या होंगे, असमान होंगे, असमान होंगे यानी अलग अलग होंगे। अगर एक 1 होगा तो दूसरा 2 होगा, या 1 होगा तो 3 होगा, इस तरीके से अलग अलग होंगे, असमान होंगे। लेकिन यदि डी का मान माइनस में आ जाए, डी का मान माइनस में आ जाए तो मूल होगा ही नहीं, यानी मूल जो है संभव ही नहीं है, मतलब असंभव है। मूल क्या है, तो संभव ही नहीं है यानी असंभव है। तो जो है आपको जो है इसको याद रखना है, आपको जो है इसको याद रखना है। d बराबर में 0, d बराबर में 0 तो मूल क्या होंगे, समान होंगे। d का मान प्लस में आ जाए तो मूल होंगे लेकिन असमान होंगे, या d का मान माइनस में आ जाए तो मूल, d का मान माइनस में आ जाए तो मूल होंगे नहीं होंगे, यानी मूलों की अस्तित्व ही नहीं है। तो ठीक है, आपको याद रखना है, इसको याद रखना है कि यदि d का मान यदि माइनस में आ रहा है, d का मान यदि माइनस में आ रहा है तो मूल नहीं होंगे, अस्तित्व नहीं होंगे। कब, जब d का मान जो है माइनस में आ रहा है तो मूल नहीं होंगे, यानी मूलों की अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जो है इसको देखते हैं। आइए इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है। बोला गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति कहने का मतलब क्या, प्रकृति कहने का मतलब क्या है, तो प्रकृति कहने का मतलब है, प्रकृति कहने का मतलब क्या, तो प्रकृति कहने का मतलब है कि समान होंगे कि असमान होंगे, समान होंगे कि असमान होंगे, यानी निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति बताइए। यदि उनकी अस्तित्व हो, यदि उनकी अस्तित्व हो तो क्या करें, तो उन्हें ज्ञात भी करना है। अब आपको याद रखना है ax² + bx + c बराबर में 0। इसको छांट दीजिए, इसको छांट दीजिए। तो अगर यहाँ पर लिखिएगा ax² + bx + c बराबर में 0, तो x²
तो इसीलिए ए के सामने कितना हो रहा है 2, ए के सामने कितना हो रहा है 2 हो रहा है। उसी तरीके से x मिल रहा है तो b का जो सामने का है कितना हो रहा है, तो b के सामने जो है -3 हो रहा है। फिर c के सामने कितना 5, c के सामने कितना है जी 5 है। अब इसको क्यों लिखे हैं, देखिए इसको क्यों लिखे हैं, इसको जो है क्यों लिखे हैं, तो इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि D को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी हिंदी में विविक्त कर, और इसको सूचित किया जाता है D से, और इसी D का सूत्र होता है b² - 4ac। तो D का जितना मान आएगा, यदि D का मान 0 आएगा तो मूल होंगे लेकिन समान होंगे, यदि D का मान प्लस में आएगा तो मूल होंगे लेकिन असमान होंगे, यदि D का मान यदि माइनस में आएगा तो मूल होंगे नहीं होंगे, मूल होंगे नहीं होंगे। चलिए, तो इसीलिए जो है D का सूत्र क्या होता है, यानी D का फॉर्मूला क्या होगा, D बराबर b² - 4ac होता है, D बराबर b² - 4ac होता है। ठीक है, चलिए तो अब इसका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। देखिएगा D बराबर में b² - 4ac, तो b का मान कितना है -3, उसका क्या होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर 4 है गुना है, और a का मान कितना 2 गुना, c का मान कितना 5, c का मान कितना तो 5। अब देखिएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 दूना के कितना हो जाएगा 8, और 8 पचे कितना होगा जी 40 होगा, 8 पचे 40 होगा, 8 पचे कितना होगा 40 होगा। तो ये घटेगा तो कितना आएगा -31 आएगा, -31। तो क्या इसका अस्तित्व है, क्या इसके मूलों को जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि D का मान किस में आया है माइनस में आया है, और जब D का मान माइनस में आए तो याद रखिएगा मूल जो है संभव ही नहीं है, यानी इसका अस्तित्व नहीं है, यानी इसका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मूलों की अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या मूलों का अस्तित्व है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि D का जो मान है वह क्या आ गया तो माइनस में आ गया, और जब D का मान माइनस में आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, चाहे 0 आए या प्लस में करके मान आए D का मान, तभी जो है उसका अस्तित्व होगा। लेकिन यहाँ पर D का मान क्या आया है 0 आया है नहीं, प्लस में आया है नहीं, माइनस में आया है, इसीलिए जो है इसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड नंबर, सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, 3x² - 4√3x + 4 = क्या हो गया 0। आइए इसको जो है हम लोग देखते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो इसके अस्तित्व को चेक करने के लिए D का मान निकालना पड़ेगा, यानी ax² + bx, ठीक है,
प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर में 0। तो डी का सूत्र क्या होता है, यहाँ से बोलिए ए का मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर हटाइए, ए के सामने कितना है 3, तो ए का मान कितना आ गया 3 आ गया। और यहाँ पर बी का मान कितना आ गया, x मिल रहा है तो b का मान कितना आ गया -4√3। और c का मान कितना आ गया 4 आ गया, c का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो जब यहाँ पर हम लोग d का मान लिखेंगे तो b² - 4ac, b का सूत्र कह रहे हैं, b का मान कितना है -4√3 का होल स्क्वायर, माइनस है तो -4 इंटू ए का मान कितना है 3 इंटू सी का मान कितना है 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, यहाँ पर गुना है, ठीक है। और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 × 12 और 12 चौका कितना हो जाएगा जी 48 हो जाएगा। 16 √9 का मान कितना होता है, √9 का मान होता है 3 होता है। अब यहाँ पर 16 × 48 और माइनस कितना हो गया 48। तो जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 0 आएगा, जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 0 आएगा। अब आपको बताना है कि क्या इसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, चाहे d का मान 0 आ जाए या d का मान प्लस में आ जाए तो उसके मूलों को जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो जब इसके मूलों को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मूल कहने का मतलब x, क्योंकि यहीं पर ना मान रखना है। तो इसके लिए भी सूत्र होता है माइनस प्लस माइनस रूट d/2a, ठीक है। चलिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर किसका मान रखना है b का मान रखना है, यहाँ पर किसका मान रखना है b का। तो b का मान कितना है जी -4√3, -4√3 प्लस माइनस रूट d का मान कितना है, d का मान कितना है 0 है, d का मान कितना है 0 है। और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a का मान कितना है 3, कितना है 3 है। चलिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 और यहाँ पर नीचे में कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद आप बताइए क्या होगा। अब यहाँ के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ के बाद क्या होगा, तो x बराबर में 4√3 और पहले प्लस है तो +/6, और आप कह रहे होंगे कि ये माइनस है तो इसको क्यों नहीं लिखे। तो एक बार यहाँ पर प्लस में और फिर यहाँ पर जो है एक बार जो है माइनस में लिख देंगे, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, बाकी सब कुछ क्या है तो सेम है। क्योंकि x² है, x का पावर 2 है, यानी x का मान जो है 2 ठो निकलेंगे, यानी मूल जो है कितने होंगे 2 ठो होंगे। तो x बराबर में कितना होगा 4√3, 0 ऐड कीजिएगा तो इतना ही ना होगा 4√3 होगा और बटा 6, ये कटेगा 3 और ये कटेगा 2√3 बटा में 3, यह जो है किसका मान है x का मान है। अब यहाँ से x बराबर लिखेंगे
इतना में जब 0 घटाइएगा तब 4√3/6। ये कटेगा तो 2 होगा, ये कटेगा तो 3 होगा। 2√3/3। तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा भी, आप लोग को जो है मालूम होगा कि हमने क्या बताया था कि यदि आपको जो है d का मान 0 आ रहा है तो मूल तो होंगे लेकिन समान होंगे। और इसको जो है हल करते हुए d का मान कितना आया था? 0। इसके मूल थे और क्या थे, यानी क्या है, तो समान है, क्योंकि x का मान जो है कितना आया है? 2√3/3। यहाँ पर भी 2√3/3। तो इसीलिए आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि इसके मूल क्या हो गए। इसके मूल जो हो गए 2√3/3, 2√3/3 मूल यानी x का मान। चलिए, तो इस तरीके से जो है यह सेकेंड पार्ट था किसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसका पार्ट नंबर 3 जो है। चलिए, यह जो है पार्ट नंबर 3 है और इसमें क्या है तो देखिए 2x² - 6x + 3। ध्यान दीजिए और आप सोचिए कि यहाँ से जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि ax² + bx + c बराबर में 0, a बराबर में 2, b बराबर में -6 और c बराबर में 3। तो d का सूत्र b² - 4ac। b कहने का मतलब -6 का होल स्क्वायर -4 और a कहने का मतलब 2 और c कहने का मतलब 3। तो 36 - 4 3 12, 12 दूना 24 होगा। ठीक है, और इसको जो है घटाइए, 6 में से 4 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी 12 होगा। d का मान क्या आ गया, तो d का मान 12 नहीं बल्कि प्लस में आपको देखना है, प्लस में आया है। तो जब d का मान जो है प्लस में आ गया है तो क्या इसका अस्तित्व है कि नहीं, यानी इसके मूलों को जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर d का मान कितना आ गया? 12 आ गया। d का मान कितना आ गया? 12 आ गया। और इसके बाद जो है ध्यान क्या देना है, जब इसके अस्तित्व है तो इसका जो है हम लोग क्या निकालेंगे? मूल, मतलब x। और इसके लिए सूत्र होता है -b + -√d और बटा में 2a। b यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और b का मान रखना है। इसमें जो है किसका मान रखना है? b का मान रखना है। तो -6, क्योंकि b का मान कितना है? -6 है, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। √d का मान कितना है? d का मान कितना है? 12, इसीलिए √d यानी √12 हो जाएगा। 2 गुना a का मान कितना है? 2। तो यह कितना होगा? माइनस माइनस प्लस यानी 6 प्लस माइनस, इसको जो है जब बाहर निकालिएगा तो 2 6 2 3 1। तो 2 का जो है सेट लग गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने और यहाँ पर 3। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 प्लस माइनस और 2 बाहर निकलेगा तो 2√3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
चलिए अब इसके बाद ध्यान क्या देना है, तो देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ से 2 को बाहर निकालिए। जब 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कितना बच गया 3 और प्लस माइनस, यहाँ से 2 बाहर निकल गया है तो √3 और नीचे कितना है जी, तो 4 है। ये जो है x का मान निकल रहा है तो ये इससे कट जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2। अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है कि x बराबर 3 प्लस √3/2 और यहाँ पर x बराबर में 3 माइनस √3/2। प्लस है पहले लिख दिया, माइनस है बाद में लिख दिए, सेम लिखे हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यह जो है x का मान जो है आ गया, यह जो है x का मान आ गया, यानी यह जो है मूल यहाँ पर हम लोग प्राप्त कर लिए। तो अब आप इसको लिख सकते हैं मूल क्या होंगे, तो एक हो गया 3√3/2 और एक हो गया 3 माइनस √3/2। यह जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी यह क्या है, तो मूल है। चलिए यह क्या है, तो मूल है। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए तो 2 नंबर जो है यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, निम्न जो है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। उसके क्या हो, तो 2 बराबर जो हो मूल हो। देखिए निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर क्या हो, तो मूल हो, उसके 2 बराबर मूल हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। बोला है कि उसके 2 बराबर मूल हो, यानी दोनों मूल क्या हो, समान हो। और दोनों मूल समान तभी हो सकता है जब d का मान 0 हो। मूल क्या है, तो मूल क्या हो, समान हो, या इसी को आप बोल सकते हैं बराबर हो। तो ये तभी हो सकता है जब d का मान कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। और d बराबर में b² माइनस 4ac, तो d का मान कितना, d का मान 0। यहाँ पर देखिए d का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि a का मान कितना है, 2, b का मान कितना है, k, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, इंटू यानी गुना है तो गुना। a का मान कितना है, 2, और c का मान कितना है, तो 3, बराबर में 0। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि ये तो हो जाएगा k² माइनस 4 दूना 8 और 8 तिरका 24 बराबर 0। k² बराबर, ये इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो k बराबर में 24 और ये इधर स्क्वायर है, इधर आ गया तो रूट,
प्लस माइनस 24 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1। तो रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2 गुने और फिर यहाँ पर 3 यानी 3 हो जाएगा। तो के बराबर प्लस माइनस ये जो है 2 बाहर निकल गया और 2 तिहाई 6 हो गया। तो के बराबर में प्लस माइनस 2 रूट 6, के बराबर में प्लस माइनस 2 रूट 6। देखिए के का मान कितना आ गया? प्लस माइनस 2 रूट 6 आ गया। तो यह जो है के का मान यानी हो जाएगा, यानी यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग इसका जो है सेकेंड भी देख लेते हैं। इसका सेकेंड भी देख लेते हैं। सेकेंड देखिएगा क्या बोला गया है, के एक्स और x माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0, प्लस 6 बराबर में 0। तो इसमें इससे गुना होगा तो के एक्स स्क्वायर और माइनस है तो माइनस, इसमें इससे गुना होगा तो 2kx प्लस 6 बराबर में 0। तो अब यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, और यहाँ पर बोला गया है कि 2 बराबर मूल हो, यानी मूल क्या हो? बराबर हो यानी समान हो। मूल समान यानी पोस्ट में लिख सकते हैं आप इसी को बराबर हो। तो मूल तभी बराबर होंगे, तभी समान होंगे जब d का मान क्या हो? 0 हो। तो d बराबर में यहाँ पर 0, और d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान बोलिए, b का मान है आपको -2k है, -2k, और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है? k, और c का मान कितना है? 6, और बराबर में यहाँ पर 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और k का k स्क्वायर माइनस 6 चौका 6 चौका कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, और यहाँ पर k बराबर में 0। 4k स्क्वायर ये उधर गया तो 24k। तो इसी को लिख सकते हैं k गुने k और 24, k से k ख़त्म और 6 चौका 24, यानी k बराबर में 6। यह इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है k का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मूल जो हो समान हो, बराबर हो। तो उसके लिए d का मान आपको 0 रख लेना है, और d का मान जैसे ही 0 रखिएगा तो इधर d का सूत्र लिख दीजिए, और यहाँ से जो है आपको k का मान आ जाएगा, वहाँ से भी आपको k का मान आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, तो जो है हम लोग जो है नेक्स्ट जो है 3 नंबर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट और सेकंड को जो है सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से जो भी प्रश्न बचे हैं उसको देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।